Please like, share and subscribe my channel पुण्यधारा। आचार्य महाराज के साथ में जब रहता था तो मैं देखता था उनका भी तृण परिचय जय अपने आप में अलग था। एक बार रास्ते में विहार करते हुए उनके पैरों की एड़ी में गिट्टियां छुप गईं, छोटे छोटे से कण। सुन रहे हो? मेरे सामने सामने की ये घटना है, बता रहा हूं आपको। और उनके पैरों में वह चुभता रहता था। वो चलते जाते थे और फिर भी वो चुभता रहता था। और वह जब चुभन ज्यादा हो जाती थी तो थोड़ी देर के लिए फिर कहीं रुक जाते थे। तो जो साथ में मुनि महाराज चलते थे वो देखते थे कि ये क्या हो गया। वैसे तो आचार्य श्री कभी रुकते नहीं थे, अब ये थोड़ा सा बैठ जाते हैं। अब उनके कभी कोई पैर दबाता है तो एकदम से एड़ी पे हाथ लगा तो एकदम से वो उनके चेहरे पे आ गया, दर्द है। तब पकड़ में आया कि उनकी एड़ी में कुछ दर्द है। तो शाम के समय पर थोड़ा सा उसको देखा गया, निकाला गया। जब वो विश्राम की मुद्रा में हुए तो वह एक साथ सभी कण नहीं निकले, थोड़ा सा उसमें होल हो गया। फिर भी सुबह विहार करना था, वह उसके अंदर जितने भी कण थे वो सब नहीं निकले। वो विहार चलता रहा और उस समय पर आचार्य महाराज धीरे धीरे भी विहार करते रहे और उनके चेहरे पर कोई दर्द नहीं, लेकिन पैरों में दर्द है। वो रास्ते में चलते हुए भी हंसते हुए जा रहे हैं। और वह जब फिर दूसरे दिन फिर देखा गया तो उसमें फिर छोटे छोटे बारीक बारीक से अनेक कंकड़ निकले जो उनकी एड़ी में घर बना लिए थे, छुपते जा रहे थे। और उसके कारण से उनके चलने में व्यवधान हो रहा था। जब उन कंकड़ों को निकाला गया, देखा गया, तब हम सब लोग देख करके दंग रह गए कि इतनी कंकड़ होने के बावजूद भी आचार्य महाराज पैदल पैदल चलते चले जा रहे हैं। सुनते हो? ये क्या कहलाता है? इसी को कहते हैं तृण परिचय जय। आचार्य महाराज के जीवन में हर परिचय अपने आप में उनकी कर्मों की विजय का कारण बनता था और वह हर परिचय को जीतने वाले होते थे। उनके जीवन में जो भी परिचय आते थे वह हंस के स्वीकार करते थे। आप सोचो, मुनि महाराज के जीवन में किस बात का सुख होता है? वो चलते चले जा रहे हैं, उनके पैरों में कष्ट है, फिर भी कोई भी उनके सामने आ रहा है, महाराज आशीर्वाद दे दो, नमोस्तु नमोस्तु। तो ऐसा नहीं मुझे कष्ट हो रहा है, चलो अभी जाओ, हटो मेरे सामने से। नमोस्तु कर रहे हैं तो आशीर्वाद भी मिल रहा है, प्रसन्नता भी बनी हुई है, आशीर्वाद में भी भाव बना हुआ है और चलते भी चले जा रहे हैं। ऐसी कौन सी उनके अंदर शक्ति आ जाती है? ये शक्ति कहां से आती है? इसी को कहते हैं तपस्या की शक्ति। समझ में आ रहा है? तपस्या करने से भी शक्ति आती है और यही तप की शक्ति इस तरह के परिसरों को सहन करने का भीतर एक साहस प्रदान करती है। आचार्य महाराज के जीवन में ऐसी तपस्या हमेशा बनी रहती थी और वह इन्हीं परिसरों के साथ रहते थे, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहते थे। सब लोग उनके चेहरे की एक मुस्कान देखने के लिए भी लालायित रहते थे। आज भी उनका फोटो, उनका पुराना वीडियो कोई देख लेता है तो ऐसा लगता है वो आज भी हमारे सामने ही सामने है। हमने किसी को नहीं देखा, पार्श्वनाथ भगवान को नहीं देखा, उनके पूर्व जीवन में आनंद मुनि महाराज को नहीं देखा। हमने क्या देखा? समझ लेना, सब देख लिया, सब देख लिया। ऐसे वह आचार्य महाराज का अगर हम थोड़ा सा भी जीवन परिचय समझते हैं, उनकी चर्या को समझें, तो हमें सीख मिल सकती है कि उनसे भी पूर्व जीवन में रहने वाले जो बड़े बड़े मुनि महाराज होते थे, बड़े बड़े जो रिद्धिधारी साधु होते थे, वो उससे भी ज्यादा कैसा जीवन जीते होंगे।